एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी मेहनती चींटी रहती थी जिसका नाम था अनाया। अनाया दिन भर मेहनत करती, दाने दाने इकट्ठा करती और अपने घर को सुधारने में लगी रहती। उसी जंगल में एक सुंदर सी तितली भी रहती थी जिसका नाम था टिया। टिया पूरे दिन फूलों पर उड़ती रहती, गाने गाती, नाचती और जिंदगी का मजा लेती थी। यूं कभी भी काम करने का मन नहीं करता था। जब भी अनाया उसे देखती, वो कहती, टिया, थोड़ा काम कर लो, बरसात आने वाली है, हम सब तैयारी कर रहे हैं। पर टिया हमेशा हंसती और कहती, जिंदगी जीने के लिए बनी है, सिर्फ काम के लिए नहीं। तुम सब चींटियां बस काम ही करती रहती हो, कभी मेज भी किया करो। दिन बीत गए, गर्मी चली गई और बरसात का मौसम आ गया। आसमां में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जंगल के कोने कोने में पानी भर गया। अनाया और उसकी कॉलोनी ने पहले ही अपना घर तैयार कर लिया था। उनके पास खाने का सामान भी था और बारिश से बचने का जुगाड़ भी। लेकिन टिया, जो पूरा मौसम सिर्फ उड़ती रही थी, अब परेशान हो गई। यूज भूख लग रही थी, ठंड लग रही थी और उसके पास ना घर था, ना खाना। थैप थैप करते हुए टिया अनाया के घर पहुंची और कहा, अनाया, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बरसात इतनी कठिन हो सकती है। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अंदर ले लेती हूँ, लेकिन तुम्हें अब सीखना होगा कि जिंदगी सिर्फ उड़ने और गाने से नहीं चलती, मेहनत भी जरूरी है। अगले कुछ दिनों में टिया ने अनाया के साथ काम करना शुरू किया। पहले उसे मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उससे मजा आने लगा। जब बरसात खत्म हुई, टिया एक अलग तितली बन चुकी थी। अब वो सिर्फ सुंदरता और मस्ती का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार और मेहनती जीव भी बन गई थी। कहानी के अंत में अनाया और टिया एक पेड़ के नीचे बैठी थी। टिया ने कहा, शुक्रिया अनाया, अगर तुम मुझे ना समझाती तो मैं कभी मेहनत का असली मतलब नहीं समझ पाती। अनाया मुस्कुराई और बोली, जब तक हम सीखने के लिए तैयार है, तब तक बदलने में देर नहीं लगती।